हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के मैथ्स के क्वेश्चंस फ्रेंड्स, और ये सेट 15 है। इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे मैं आपके लिए ला रहा हूँ। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के सेट ला रहा हूँ डेली बेसिस पे। 10 क्वेश्चन ला रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ ना आपके दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए, वैसे क्वेश्चंस ला रहा हूँ। मैथ्स के फॉर्मूला को आप जो भी बताता हूँ उसे याद कर लीजिए, और कैसे क्वेश्चंस में कैसे बनाया जाता है उसे भी आप देख लीजिए। रीजनिंग में जो भी क्वेश्चंस लाता हूँ उसे भी आप ध्यान से देखिए। और इंग्लिश में तो 10 क्वेश्चन में से कम 40 क्वेश्चन निकलता है, क्योंकि मैं सबके वो कैब बताता हूँ, तो उसे भी आपको ध्यान से देख लेना है। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो जो प्लेलिस्ट में है उसे भी आप जाके देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमारे साथ नए जुड़े हैं ना, वो हमारे साथ वो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देखिए। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, उसे भी आप जाके देख सकते हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के से रिलेटेड। और हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहा है? इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, अगर साइड किसी क्यूब का, किसी घन का जो भुजा है ना 50% बढ़ा दिया जाए, तो उसमें क्या परसेंट इंक्रीज होगा आपके किस में? क्षेत्रफल में। क्यूब के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। हिंदी में भी देखिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किया है। यदि क्यूब के किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो यह पता करें कि क्यूब का सतह क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था क्यूब के लिए और सर्कल के लिए, क्यूब के लिए और वृत्त के लिए आपका एक्स और वाई जो मानते हैं ना, हम लोग दोनों सेम मान लेते हैं। 50% दिया हुआ तो 50% हो जाएगा दोनों, एक्स भी 50 और वाई भी 50 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ओके, अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा। परसेंट इंक्रीज निकालने के लिए क्या करते हैं? परसेंट इंक्रीज कैसे निकलता है? तो ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। अब देखिए आपका x कितना है? 50 मान है, y भी 50 मान है, तो यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, 50 प्लस 50 गुने 50 बटा 100। इसे हम लोग काट लेते हैं फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा? देखिए 50 प्लस 50 100 हो गया, और प्लस 5 गुने 5 25 हो गया। कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। डैट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका परम सत्य आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 54 सेकेंड। क्या होता है? जो ट्रैफिक लाइट है ना 3 डिफरेंट रोड पे, वो 24 सेकेंड और 36 सेकेंड और 54 सेकेंड में क्या होता है? जलता है और चेंज होता है। ठीक है, इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली ऑन 10:15, सभी मिल के ना 10 सवा 10 बजे क्या होता है? एक साथ चेंज होता है। देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, तो आपको बताना है किस टाइम पे अगेन वो चेंज होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे सवाल रहेंगे ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? जितना 3 का दिया हुआ है, 4 का दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और आपके 54 सेकेंड का अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 216 सेकेंड। कितना आ गया? 216 सेकेंड। इसे अगर हम लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं ना 6 मिनट 36 सेकेंड, 6 मिनट 36 सेकेंड लिख सकते हैं। सॉरी, 6 मिनट नहीं हो जाएगा, 3 मिनट 36 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 3 मिनट 36 सेकेंड इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है ना। तो देखिए 60 60 60 180 हो गया, मतलब 3 मिनट हो गया, और जितना सेकंड बचा उसको सेकंड लिख दिए, तो 3 मिनट 36 सेकंड हो गया। ठीक है, पहला बार साइमल्टेनियसली कब जला? 10:15 में। तो इसमें जोड़ देंगे हम लोग 10:15 में। अगर हम लोग जोड़ देंगे 3 मिनट 36 सेकंड, तो इतना में दोबारा ये जलेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10:18 और 36 सेकंड में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिएगा क्या कह रहा है? किम कैन डू अ वर्क इन 3 days while डेविड कैन डू द वर्क सेम वर्क इन 2 days. बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट ₹150। जब पैसा की बात करें ना, तो एफिशिएंसी हमको निकालना जरूरी है। व्हाट इज द शेयर ऑफ किम? किम को कितना पैसा मिलेगा ये पूछ रहा है। समझ में आया? चलिए मैं फिर से बताता हूँ। किम जो है 3 दिन में एक काम को कर सकता है, जबकि डेविड 2 दिन में एक ही काम कर सकता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम पूरा किया और 150 रुपये किम 150 रुपया मिलकर जब काम किया ना, 150 रुपया उसे मिला। तो किम का हिस्सा क्या है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, किम का हिस्सा आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ टाइम लिख देते हैं और यहाँ एफिशिएंसी लिख देते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी लिख देते हैं। तो किम का है और डेविड का। किम जो है किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है? 3 दिन में, 3 डेज में। ठीक है, और यही बात करें अगर इसका डेविड का, तो 2 दिन में खत्म करता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो जल्दी खत्म कर रहा है काम को, तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा? उसका ज़्यादा है।
अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ 2 दिन में खत्म कर दे रहा हूँ, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो 3 दिन में खत्म कर रहे हो, तो एफिशिएंसी किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली मेरा ज़्यादा एफिशिएंसी है। तो क्या होता है ना, टाइम के साथ एफिशिएंसी क्या होता है, अल्टरनेट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। किम जैसे 3 दिन में खत्म करता है ना, तो किम का एफिशिएंसी जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे वाले का डेविड के टाइम के अनुसार एफिशिएंसी हो जाएगा। और डेविड जो है 2 दिन में खत्म करता है, तो इसका किम के अनुसार एफिशिएंसी हो जाएगा, 2/3 आ गया। समझ में आ गया? अब चलिए, अब मिलता कितना है टोटल को मिलता है 150 रुपया। टोटल मिलता है कितना है? 150। आपको निकालना है किम का। किम को कितना? किम शेयर निकालना है, किम का शेयर निकालना है। किम का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। टोटल कितना एफिशिएंसी है? 2 3 5 है, और 150 से गुना कर देंगे। टोटल जितना रुपया मिल रहा है, 5 दिया 15 30, कितना हो जाए? 60 रुपया। किम को कितना रुपया मिला? 60 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 60 रुपया इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, एक आदमी जो है ना, जो तैर सकता है स्थिर पानी में, जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल के पानी है, उसमें तैर सकता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इफ द स्पीड ऑफ द करेंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। अगर जो करेंट है, जो पानी का धारा है ना, उसका स्पीड जो है 2 किलोमीटर पर आवर है, और इट टेक्स 3 आवर मोर इन अप स्ट्रीम। और उसे क्या लगता है? 3 घंटा ज़्यादा लगता है अप स्ट्रीम जाने में। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपको पता है फ्रेंड्स, मैं फिर से बताता हूँ, पहले भी पढ़ा है ना तो बताया हूँ। डाउन स्ट्रीम क्या होता है ना, डाउन स्ट्रीम होता है जब धारा और जब बोट जो हो ना, दोनों एक ही दिशा में जाए ना, तो इसमें क्या होता है, धारा और बोट का दोनों का स्पीड जो है ना आपस में ऐड हो जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। अप स्ट्रीम में क्या होता है ना, जब धारा दूसरे दिशा में हो और बोट का डायरेक्शन दूसरा दिशा हो, तो इसमें क्या होता है, माइनस हो जाता है। इसे देखिएगा, देखिए मैंने आपको फिगर के माध्यम से बताया, समझना है आपको, ठीक है। तो इसे अप स्ट्रीम कहते हैं। अब क्या कह रहा है, देखिए आपका जो मैन का स्पीड है, मान लीजिए मैन का स्पीड भी मान लेते हैं, स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर, तो भी मान लीजिए या भी एम मान लेते हैं, मैन का हो गया। स्पीड ऑफ मैन कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और स्पीड ऑफ करंट दे दिया है, स्पीड ऑफ करंट क्या दे दिया है? करंट दे दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे दिया आपका, ठीक है ना। तो हम इससे डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं। जब हम जाएंगे, मैन जब करंट के डायरेक्शन में जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, इसका डाउन स्ट्रीम हो गया। अगर अप स्ट्रीम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में अगर निकालेंगे, देखिए आपका क्या दे दिया है। अप स्ट्रीम अगर निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आपका हो गया 6 + 2 8 कर दिए, करंट का हो गया, बोट का हो गया, ठीक है ना। और अगर आपको निकालना है, अप स्ट्रीम निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। 6 - 2 कितना हो गया, 6 - 2 करेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। अब आपसे कह रहा है ना कि 3 घंटा ज़्यादा लगता है अप स्ट्रीम में जाने में, किसके कंपेरिजन में, डाउन स्ट्रीम के कंपेरिजन में। तो आपको डिस्टेंस निकालना है। अगर हम लोग डिस्टेंस को x मान लेते हैं, अप स्ट्रीम जाने में, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से और डाउन स्ट्रीम जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो दोनों का डिफरेंस कितना घंटा के बराबर हो गया, ये हो गया 3 घंटा के बराबर। नहीं समझ में आया ये, तो मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस बटा, अगर हम लोग स्पीड करते हैं ना, दूरी बटा चाल करते हैं, तो समय आता है, ठीक है। तो पहले हम अप स्ट्रीम लिए, इसलिए लिए ना अप स्ट्रीम, क्योंकि जब आपका स्पीड कम रहेगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने में, और जब आपका स्पीड ज़्यादा रहेगा तो आपको कम टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम को कम टाइम में घटाएंगे तब ना आपको निकलेगा उसका डिफरेंस। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा। अगर हम इसे रखेंगे, अगर 4 और 8 कैल्शियम लेंगे तो 8 ही रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ 2x आ गया माइनस x आ गया बराबर 3 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका डिस्टेंस, जो कि हम लोग x मान लिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। औसत से संबंधित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, औसत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए। देखिए अब बहुत सारे सेट हमने बता दिया है। आपको क्या करना है ना कि मेरे बताने से पहले आपको पॉज कर देना है, क्वेश्चंस को देखना है, उसे बनाना है, फिर आप मेरे से मिला लीजिए कि हाँ आपके सही आए हैं कि नहीं, और मैंने किस प्रोसेस से बनाया और सर ने किस प्रोसेस बताया। इस तरीके से आप पढ़िएगा ना तो आपको अपने से समझ में आने लगेगा, क्योंकि 10 सेट बता दिया है, 10 से 15 सेट हो गए हैं, करीबन 150 से 200 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी और रीजनिंग के भी। ऐसे कैलकुलेट किया जाए ना तो कम से कम 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन से लिंक करके आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो 500 क्वेश्चन अभी तक मैं बता चुका हूँ आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, और नहीं बने फिर उसके बाद वीडियो को रोक के बनाइए, नहीं बने फिर देखिए, फिर रोकिए, फिर बनाइए, इस तरीके से कीजिए, ठीक है। और एट लास्ट आप पीडीएफ तो ले ही सकते हैं, ठीक है।
तो क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ अ क्लास इज 58 kg। कितना दिया हुआ है, 24 स्टूडेंट का सेक्शन ए का वेट जो दिया हुआ ना 58 kg, और एवरेज वेट 26 स्टूडेंट का दे दिया है, कितना है सेक्शन बी का 60.5 kg। तो आपको निकालना है 50 स्टूडेंट का एवरेज वेट। देखिए अब ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, आपको मैंने बता दिया सम निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज गुने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं तो सम आ जाता है, ठीक है। शॉर्टकट हम लोग कोशिश करेंगे 24, अब क्या करेंगे 24 स्टूडेंट है 58 kg है, तो इसको गुना कर देंगे, आपका सम निकल गया। फिर प्लस करेंगे 26 स्टूडेंट है और 60.5 kg है, 26 इंटू 60.5 करेंगे, आपको टोटल का एवरेज निकालना है बटा 50 कर देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करेंगे तो 24 गुने 58 करेंगे तो 1392 आ जाएगा, और प्लस करेंगे 26 गुने 60.5 करेंगे 1573 आ जाएगा, ठीक है, 73 बटा 50 आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 2965 आ गया, 2965 बटा 50 हो गया, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 59.3 kg। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रसिका एंड सामी इज 7:5। 7:5 क्या है, रश्मि और सामी का वर्तमान आयु का रेशियो है 7:5, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स अगर बात करेंगे 5 ईयर्स, ठीक है, तो रश्मिका का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 ईयर्स है फ्रेंड्स, 17 ईयर्स बात करेंगे तो रश्मिका क्या हो जाएगा, तो 7x + 17 हो जाएगा। इसी प्रकार बात करेंगे सामी का तो इसका हो जाएगा 5x + 17 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, इसका रेशियो जो है ना 12:11 हो जाता है, मतलब 7x + 17 बटा 5x + 17 अनुपात क्या हो गया 12:11 हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 11 से करेंगे 77x प्लस कितना हो जाएगा 11 × 7 = 77 और 187, और इस साइड करेंगे 60x इक्वल्स टू हो जाएगा 60x और प्लस 12 से 84 के 4 12 8 20 204। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 17x बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर इसे सॉल्व करेंगे ना तो 17x बराबर आ जाएगा आपका 17 ही बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 17 बचेगा, तो x बराबर कितना हो गया 1 आ गया, कट जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है रसिका का प्रेजेंटेज कितना है, तो प्रेजेंटेज कितना है 7x और 5x है ना, तो रसिका का पूछ रहा है तो रसिका कितना हो जाएगा, रसिका का प्रेजेंटेज हो गया 7x हो गया, और x कितना आ गया है 1 आया, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा 7, तो डैट इज राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक पाइप है जो कि एक सिस्टर्न को 9 घंटे में भर सकता है ड्यू टू अ लीक इन इट्स बॉटम। देखिए एक पाइप है, ठीक है ना, पाइप है, एक टंकी को क्या करता है ना, टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, 9 आवर्स में भर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया ना, एक छेद हो गया है, रिसाव हो गया है जिससे पानी निकल रहा है, और ये टंकी को ना 10 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। अब आपसे पूछ रहा है अगर इफ़ द सिस्टर्न इज फुल, अगर सिस्टर्न क्या है ना भरा हुआ है, क्या है पूरा फुल है, तो कितना टाइम लगेगा टंकी को खाली होने में, आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सवाल को बनाते हैं, मैं प्रोसेस से बता देता हूँ। देखिए क्या है, मान लीजिए ए नल है और बी क्या है उसे खाली करता है, तो बी को हम लोग माइनस में ले लेंगे, ए को हम लोग प्लस में रख लेंगे, ठीक है। 9 घंटे में क्या होता है ना, 9 घंटे में ए भर सकता है, ठीक है। बी कितना देर में खाली कर सकता है आपको नहीं पता, यही तो आपको बताना है कि कितना देर में खाली करेगा। लेकिन अगर दोनों खोल दिया जाए ना, दोनों खोल दिया जाए तो 10 घंटे में टंकी क्या हो जाती है, 10 घंटे में टंकी क्या हो जाती है, भर जाता है, अगर दोनों भी खोल दिया जाए तो आपको बताना है। देखिए इसमें क्या करते हैं ना, इसमें क्या करेंगे 10/9 प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस खाली कर रहा है, 10/x बराबर 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/x बराबर 1/9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 घंटा लगेगा खाली करने में। अगर टंकी पूरा भरा हुआ है उसे खाली करना है रिसाव वाला नल से तो 90 घंटा लगेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखिए 3945 क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 3945 प्लस 150 × 40 माइनस 35.5 इक्वल्स टू क्या होगा, ए का वैल्यू बताना है। 3945 प्लस 150 × 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6000 हो जाएगा, माइनस 35.5 करेंगे, ठीक है। अगर इसे हम लोग लिखते हैं ना तो क्या हो जाएगा 9945, इसे प्लस करने पे माइनस 35.5 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9909 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब अप्रॉक्स में भी कोई आंसर होगा ना तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, परम सत्य आंसर है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस को ना जो भी बोल रहा है ना थ्योरी को ध्यान से पढ़िए कि आपके दिमाग में चला जाए, और उसे समझ के बनाइए, स्टेप बाय स्टेप बनाइए। आपसे कोई भी सवाल होगा कितना भी हार्ड होगा आप निकालिए उसका सॉल्यूशन,
बोल रहा है सम ऑफ ₹300 इज डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू एंड आर। क्या कह रहा है? 300 रुपया है जिसे वो पी क्यू आर में डिवाइड करना है इन सच अ वे दैट क्यू गेट्स ₹30 मोर देन पी एंड आर गेट्स ₹60 मोर देन क्यू। द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स इज, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू आर है, ठीक है, आर है। अब पी का जो दे दिया ना, पी क्या कह रहा है, देखिए डिवाइड किया गया है आर इन सच अ वे दैट क्यू गेट्स ₹30 मोर देन पी। मतलब पी को अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, पी को अगर एक्स मान लिए तो क्यू जो है ना कितना मोर कर रहा है, तो क्यू जो है 30 रुपया मोर किसके कंपेरिजन में, पी के कंपेरिजन, मतलब x + 30 हो जाएगा। और आर का अगर बात करें तो 60 रुपया मोर मिल रहा है क्यू के कंपेरिजन में, क्यू को मिल रहा है 30, तो x + 30 + 60 मिलेगा। समझ में आ गया, यही आपको इक्वेशन बनाना था। अब तीनों का सम किसके बराबर है, 300 के बराबर है, सबको ऐड कर दीजिए ना। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, सबको ऐड कर देंगे, x + 30 + x + 30 + 60, इसे ऐड कर दीजिए और ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपके 300 के इक्वल हो जाएगा। तो 3x प्लस कितना हो गया, 120 हो गया, इक्वल्स टू 300, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या आ गया, p आ गया आपका 60, q आ गया आपका 60 + 30 90 हो गया। और अगर बात करें हम लोग r का, तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 150। अब काट लीजिए, इसका रेशियो निकाल लीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 × 5 = 15, 2:3:5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ₹1000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 3:2 देन ए विल रिसीव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 1000 बार मैंने बताया है, पिछले वीडियोस में भी बताता हूं, तो अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए और बी का अनुपात कितना है, क्या दे रहा है, 3:2 है। 3:2 आपको निकालना किसका है, ए का निकालना है। एक जिसका निकालना है उसका हम लोग ऊपर लिख देंगे, टोटल हम नीचे लिख देंगे, और कितना है रुपीज़ है 1000, यहाँ काट देंगे, 5 दूनी 10, 200 हो गया। मतलब ए को कितना मिल रहा है, 600 रुपया मिल रहा है। बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 मैथ्स के क्वेश्चंस, और ये सेट 15 थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए दोस्तों, कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूँ। फ्रेंड्स जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। 3 से 5 का लाइव क्लासेस आपका 17 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। जो भी जुड़ना चाहते हैं ना हमारे साथ, 3 से 5 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। यूट्यूब की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग 17 से फिर से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते थे ना, वैसे क्वेश्चंस फिर से आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए कोई ग्रुप में। धन्यवाद।